दोस्तों 4-5 मई की रात को छत्रसाल स्टेडियम में क्या हुआ था ये हर कोई जानना चाहता था। इस बात का खुलासा सामने आकर सोनू महाल ने किया। लेकिन क्या सोनू महाल पर यकीन किया जा सकता है? दोस्तों ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि खुद सोनू महाल भी एक कुख्यात गैंगस्टर का सदस्य है, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। और देखा जाए दोस्तों तो वो सुशील कुमार से बदला लेने के लिए कुछ झूठी गवाही भी दे सकता है, जिसका यकीन तो सिर्फ सुशील और उनके साथ ही कर सकते हैं क्योंकि उस रात वही चश्मदीद गवाह थे। लेकिन हकीकत क्या है? क्या सचमुच सोनू महाल सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? इसका पता लगाना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम किसी के ऊपर शक नहीं कर रहे, किसी के ऊपर ऐसी बातें नहीं रखना चाहते जो उनके खिलाफ भड़काए। हम सिर्फ सच्चाई का खुलासा करना चाहते हैं। अब दोस्तों एक वजह सामने आई है जिसका पता लग सकेगा कि सोनू महाल सच्चाई बोल रहे हैं या नहीं। वो वजह दोस्तों ये है कि अमित, रविंद्र और भगत नाम के शख्स भी थे जिनकी भी बुरी तरीके से पिटाई की गई थी। तो कहीं ना कहीं इनके बयान अलग अलग रिकॉर्ड करके सभी बयानों को क्रॉस चेक किया जाए कि कौन क्या बोल रहा है, फिर उस कड़ी को जोड़कर सभी के सामने प्रस्तुत किया जाए कि कैसे किस सच्चाई के ऊपर यकीन किया जा सकता है। क्योंकि सुशील कुमार कुछ अलग बोल रहे हैं, सोनू महाल कुछ अलग बोल रहे हैं। सुशील का ये कहना है कि उस रात दो गुटों के बीच झड़प हो रही थी, मैं तो छुड़ा रहा था। सोनू का ये कहना है कि सुशील कुमार ही इन सब के पीछे मास्टरमाइंड है, उसी ने हमको किडनैप करवाया, उसी ने ही हमको 1.5 से 2 घंटे पीटा। तो अब किस पर यकीन किया जाए, किस पर यकीन ना किया जाए, ये भी अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। क्योंकि सुशील कुमार भारत देश के लिए नाम रोशन करने वाले काम कर चुके हैं और सोनू महाल पहले भी कई सारे आपराधिक मामलों में फंस चुके हैं। तो ये हैरान कर देने वाली बात है कि अब एक तरफ सामने वो गैंगस्टर का सदस्य है जो कई सारे आपराधिक मामलों में फंस चुका है, लेकिन वो इन सब मामलों में निर्दोष साबित हो रहा है। दूसरी तरफ वो पहलवान है जिसने भारत देश को 2 ओलंपिक पदक जिताए, लेकिन अब वो साजिशकर्ता के रूप में, अपराध के रूप में एक अपराधी की नज़र से देखा जा रहा है। तो क्या दिन आ जाते हैं दोस्तों पता ही नहीं चलता। लेकिन सोनू महाल के बयानों पर सच का यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ऐसे में कुछ ना कुछ हकीकत तो होगी, क्योंकि सोनू महाल इतना पिटने के बाद शायद इतना झूठ ना बोले। तो यकीन करना ना करना दोस्तों कोर्ट के आदेशों पर ही अब कह सकते हैं कि निर्भर करेगा कि उनका क्या फैसला होता है। ये सब बयान और गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।